ऐसी नानी बना रही है। साइकिल लिए यार, अब तो पैसे वैसे है नहीं यार, बुलेट और जमाने के कहा है। अरे हम साइकिल मुड़ी थी कि बुलेट तो 2 मिनट हो बैठ जा। बाय बाय चाबी ले ली क्या? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे है और एकादशी है, तो एकादशी का व्रत है मेरे और मेरे बेटे के। और आज संडे है तो इसलिए काम थोड़ा देर से शुरू कर रही हूँ। और नहा ली हूँ मैं, बस ठाकुर जी की सेवा करूँगी, थोड़ा घर सेट करूँगी। हाउस हेल्पर आएगी 9 बजे और अभी वो छुट्टी में जा रही है 5 दिन। जब हाउस सेल पर लगा लो तो फिर आलस आने लगता है। वैसे तो मैं इतना काम हमेशा ही करती हूँ, लेकिन अभी वो जा रही है तो मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे करना पड़ेगा सफाई वाला काम, बर्तन। और नहीं तो मुझे टेंशन नहीं रहती है, बर्तन रखती जाती हूँ और सफाई भी वो अच्छे से कर देती है। मेरे से ऐसी होती नहीं है सफाई, अच्छे से कर देती है वो, बैठ के पोछा वोछा लगाती है तो मेरा घर दिन भर साफ पड़ा रहता है। तो बस अभी मैंने आज गर्म पानी भी नहीं लिया, पहले नहाई, ब्रश वगैरह किया, बिल्कुल साफ। दांतों को सब बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए व्रत वाले दिन। वैसे रात को भी ब्रश करके सोई थी और अभी भी कर लिया सब, नहा ली। और ये सूट मैंने बहुत दिन से निकाला है, बहुत पहले पहनती थी और सूती है। सूट कॉटन का है इसलिए मुझे अच्छा लगता है गर्मी में, और साड़ी नहीं पहनी जाती है मुझे गर्मी में, बहुत गिरती है, कभी पल्ला गिरता है, कभी कुछ गिरता है, काम नहीं कर पाती हूँ इसमें। तो मैं चुन्नी हटा देती हूँ और फिर काम करने लगती हूँ। तो पहले मैं ठाकुर जी की सेवा करूँगी, उसके बाद गर्म पानी लूँगी। बेटा आएगा वो भी नहाएगा। अभी वो साइकिल खरीद के लाया है, जैसा कि आपने क्लिप में देखा। तो साइकिल खरीद के लाया है, कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटियाँ हैं, सब है, लेकिन साइकिल इसलिए लेके आया है कि उसे फिट रहना है। डॉक्टर है, अपने हिसाब से रहता है। खूब मना करती हूँ, नहीं डाइटिंग भी चलेगी। तो अब बहुत दिनों से कह रहा था साइकिल लाऊंगा, तो साइकिल लेके आया है। और अभी सुबह सुबह गया है, क्योंकि आज उसे टाइम है, तो सुबह सुबह साइकिल चलाने गया है। और अथक को भी ले गया है, अथक की भी साइकिल है, दोनों साइकिल लेके गए हैं। और वो आएगा, वो नहाएगा, तब चाय बनेगी। तो इतने में मैं ठाकुर जी की सेवा कर लेती हूँ, घर को सेट कर देती हूँ। बहुत सारे काम है, सारा गंदा पड़ा है घर। तो एक बार मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। तो ठाकुर जी की सेवा मैंने कर ली है, भोग वोग लगा दिया है, बादाम का दिया कर दिया है। और अब मैं किचन में आई हूँ, किचन को भी थोड़ी सी रात की साफ़ करती हूँ, मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अभी आंधी बहुत चल रही है, मिट्टी बहुत आ रही है। तो सुबह वैसे भी आप देखते हैं मैं इसको साफ़ करती हूँ। मुझे कॉकरोच छिपकली वगैरह का जो बैम रहता है वो रहता ही है। एमी मेरे साथ आती रहती है और इस टाइम वो मलाई खाती है दूध की। तो मैंने घी निकालना छोड़ दिया है दूध से, मतलब मलाई से। सारी मलाई एमी खाती है, 1.5 किलो दूध में जो मलाई आती है वो ये ही खाती है। और अभी देख रही है कि काम कर रही हूँ मैं, इसलिए ये भाग गई है। तो मैं गर्म पानी कर रही हूँ, अभी मैं अकेली हूँ, नहीं तो बेटा भी ले लेता है। और बोतल वगैरह सारी इधर उधर हो जाती हैं, रात को सब इधर उधर रख देते हैं। तो लेके आई हूँ, उनको धोऊंगी और साफ़ करूँगी। बेटे के लिए मैं अपना एक गर्म पानी करके रख देती हूँ, गिलास में तेज़ गर्म पानी कर देती हूँ, तो फिर वो भी आके ले लेगा। अब ये आया नहीं है, पर मैं रख दूँगी उसकी गर्म पानी। अब इन बोतलों को धो के मैं भर दूँगी, क्योंकि खाली बोतलें हो जाती हैं तो फिर वैसे तो मैं रात को भर के रख देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कल संडे है तो चलो छोड़ो, कई काम छोड़ देती हूँ मैं शनिवार को। तो अभी मैंने बोतलों को धो रही हूँ, बस फिर इनको भर के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये काफ़ी ठंडी हो जाती हैं और हम बहुत जने हो जाते हैं घर में। जैसे अथक भी है, मैं भी हूँ, एमी कम से कम 10 बोतल दिन भर में पीती है, कि उसको पानी ठंडा चाहिए। बिल्कुल चिल्ड पानी पीती है वो, एसी में सोती है और पानी बिल्कुल ठंडा पीती है। खाना एक टाइम आजकल नहीं खा रही है वो, गर्मी की वजह से।
पर उसका खाना तो मैं बनाती ही हूँ। तो ये बोतल मैं रख रही हूँ फ्रिज में, और वैसे मैं डस्टिंग शुरू करूँगी क्योंकि हाउस हेल्पर आने वाली है। आज तो आएगी, फिर वो नहीं आएगी 4-5 दिन। तो अभी मैं सारी सेटिंग करके, और जो हम सुबह क्लीनिंग करते हैं घर की, तो उसमें सारी सेटिंग कर दें तो हमारा घर पूरे दिन साफ़ रहता है। कोई भी चीज़ जो इधर उधर रखी रहती है उन्हें सबको हटा देना चाहिए और फिर अपने सफाई करनी चाहिए, तभी हमारा घर सेट लगेगा। ये एसी का पानी है जो एसी से निकलता है, तो मैं इसको बाहर डाल आती हूँ और ये टेबल वगैरह सारी पोंछ देती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के पोंछ देती हूँ तो बिल्कुल ये चमक जाती है। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है इसको साफ़ कर देती हूँ और मुझे ये चमकती ही अच्छी लगती है। तो ज़रा सा भी इसमें दाग होता है ना, मुझे बुरा लगता है। बिल्कुल साफ़ करके रखती हूँ मैं इसको, और किसी को कुछ रखने नहीं देती हूँ इसमें, नहीं तो इसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं। इसलिए सबको मना कर रखा है कि इसमें कुछ मत रखना, कोई भारी चीज़ मत रखना। इसीलिए मैंने वो एमी वाली टेबल लगा रखी है कि जो आए वो अपना हेलमेट है, चाबियाँ हैं, रखते हुए आते हैं। शिप्रा भी यहीं रखती है चाबी, स्कूटी उसकी यहीं पड़ी है और सब लोग यहीं रखते हैं। तो मैं उसको उस टेबल को लगाए रखती हूँ। यहाँ पर मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ और इसको साफ़ कर दूँगी, सारा झड़का दूँगी। मिट्टी बहुत आती है। सबसे आगे वाला रूम मेरा यही है, फिर डाइनिंग हॉल है, उसके बाद 2 बेडरूम आ जाते हैं। तो छोटा सा घर है मेरा, ऊपर का 2 कमरे हैं ऊपर, और छोटा सा घर है बस। तो भी इसको मतलब सफाई करने में इसमें टाइम लगता है। 1 घंटा मुझे डस्टिंग में ही लग जाती है। अभी मैं वीडियो जल्दी चला देती हूँ इसलिए आपको लगता है कि जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन ये घर सेट होने में काफ़ी टाइम लेता है। तो बस सारे ही रूम करूँगी। ये बेडरूम सबसे ज़्यादा गंदा होता है। इसमें अथक और क्षितिज बस पलंग को तो ऐसा कर देते हैं दोनों कि पूछो ही मत। सारे तकिए वकिए इधर फेंक देंगे, उधर फेंक देंगे। इधर एमी अपने सोफ़े को ख़राब करती रहती है। टेबल जो मेरे ये आसपास पड़ी है मेरे पास में ही पलंग के, इसमें कई चीज़ें रखते हैं, सब रखते जाते हैं तो ये गंदी हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ चाय बनाने। चाय बना के, और आज मुझे जाना है सब्जी लेने। काफ़ी सामान लाना है। एकादशी है तो बेटे को सामक वगैरह नहीं भाते, तो वो फल और दूध, छाछ या लस्सी, इससे ही वो व्रत करता है। तो फिर मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ। मुझे कौन सा सामक अच्छे लगते हैं, वो तो पेट भरने के लिए खाने पड़ते हैं, बाकी सामक वगैरह भाते नहीं। साबूदाना और ज़्यादा घी की तली भुनी चीज़ों से हमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसलिए हम एकादशी को ज़्यादातर फल फ्रूट और जूस वगैरह ले लेते हैं। तो अभी तो मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय इलायची वाली बना रही हूँ। एमी भौंकने लगती है तो मुझे एडिटिंग बीच में रोकनी पड़ती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि एमी चुप नहीं रहती, इसको बांध के रखना पड़ता है। तो बस चाय मेरी बन गई है और आज मुझे सब्जी लेने जा रही हूँ। बेटे की आज छुट्टी है, आज बहुत सारी चीज़ें लानी है। सब्जी लानी है, दही लाना है, छाछ वगैरह लानी है, नाश्ते की बहुत सी चीज़ें लानी है, बिस्किट वगैरह सब खत्म है, तो वो लेकर आऊँगी मैं। रेबीज केवल रेबीज लगाना 3 मंथ वाले में। उसमें तो बाकी पूरा कोर्स होगा ना 3 मंथ वाला, तो 9 in 1 भी तो लगेगा। हाँ, पहले कौन कौन से लगवाए हुए हैं आपने टीके? और साथ में रेबीज होता है। हाँ, 3 मंथ का कोर्स होता है। पहले 45 डेज पे लगता है, देन 2 मंथ पे लगता है, देन 3 मंथ पे लगता है, और 3 मंथ वाले में 9 in 1 प्लस रेबीज। तो हम पहुंच चुके हैं मंडी, और बेटे के रास्ते में ही फ़ोन आ जाते हैं। बड़ी दिक्कत होती है, इतने ज़्यादा फ़ोन आते हैं उसके, और उसे उठाने भी पड़ते हैं। वैसे ड्राइविंग करते हुए नहीं फ़ोन करना चाहिए, लेकिन उसको करना पड़ता है। तो हम लोग सब्ज़ी खरीद चुके हैं और अब हमें लेना है दही। तो ये दही की दुकान है, यहाँ से बेटा जा रहा है दही लेने, छाछ लेने, और हम लोग आ गए घर। और दही भी लाई थी, दही की लस्सी बना के पी ली, शिप्रा को भी भेज दी। और बस अब आज खाना तो बनाना नहीं है। बेटा बोल रहा है फ्रूट खा लेंगे, और वैसी चीज़ें उसको सामक वगैरह भाता नहीं है, तो फिर फल फ्रूट खाएंगे। लस्सी पी ली है, छाछ भी ले आए हैं तो वो पी लेंगे।
तो सब्जियां सारी मैं सेट करूँगी। अभी तरबूज वगैरह सब लाई तो इतनी जगह ही नहीं होती फ्रिज में, जितनी चीज़ें आ जाती हैं। आलू हम ज़्यादा इसलिए लाते हैं कि एमी खाती है, एमी खाना खाने के बाद आलू खाती है, 3-4 कच्चे आलू खाती है। तो बस ये चीज़ें सोच रही हूँ। खाना तो बनाना नहीं है, आलू उबाल लूँगी मैं, कुकर में डाल लूँगी आलू उबाल के, और फिर बस थोड़े से आलू दही से खा लेंगे। सामक वगैरह भाते नहीं है बेटे। तो आज के जो मॉर्निंग ब्लॉग है, आज की जो मॉर्निंग रूटीन था, वो मैंने आपको बताया कि संडे को ज़्यादातर यही रूटीन रहता है कि सुबह का काम निपटा के और हम मंडी जाके आते हैं और 2-4 चीज़ें ले आते हैं, क्योंकि पूरे 6 दिन में फिर पूरा जो सप्ताह होता है संडे से संडे तक का, बीच के 6 दिन बिल्कुल भी बेटे को टाइम नहीं है। तो जागृति आती है, तो इस बार नहीं आई जागृति, वो आती है तो फिर सब चीज़ों को मैं उससे मंगवा लेती हूँ कि तू ले आ जा। तो दोनों को घूमने भी भेज देती हूँ और वो सामान भी ले आते हैं और मेरे घर का सामान भी आ जाता है जो ज़रूरत होती है। लेकिन जब वो नहीं आती उस दिन मैं चली जाती हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर नए ब्लॉग के साथ।